लेडीज़ एंड जेंटलमैन, माय नेम इज़ उमर जवेद और आप देख रहे हैं थिंक सोशली। तमाम देखने वाले को मेरा सलाम और आदाब। आज की जो वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूके आना चाहते हैं, यूके में आके सेटल होना चाहते हैं। और ऑब्वियसली जब वो आना चाहते हैं तो जॉब तो करनी पड़ेगी, जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अब इसमें मल्टीपल क्वेश्चन ये हैं कि जब जॉब करनी है तो नॉर्मली यहाँ पे जो मैंने देखा है मोस्टली लोग कैश पे जॉब करना प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर नेशनल इंश्योरेंस पे, एनआई पे। तो क्या फ़ायदा है एनआई पे जॉब करने का, क्या नुकसान है एनआई पे जॉब करने का, क्या फ़ायदा है कैश पे जॉब करने का, क्या फ़ायदा है नहीं है, ये सब इन सब चीज़ों को कोशिश करेंगे, एनालाइज़ करें, समझने की कोशिश करें कि अल्टीमेट एनआई पे जॉब करना ठीक है या कैश इन हैंड जॉब करना ठीक है, क्या ठीक है हमारे लिए। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो यहाँ रहते हैं और कैश पे जॉब कर रहे हैं, वो भी कंपैरिजन करेंगे कि क्या ठीक रहेगा क्या नहीं ठीक है। स्टूडेंट्स आना चाहते हैं वो भी प्रेफर करें एनआई पे जॉब करना और उसको एनालाइज़ करें कि कैश ठीक रहेगा या एनआई पे जॉब करना ठीक रहेगा। इन सब को फिगर आउट करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आप बेहतर है क्या नहीं। आप सब भी अपने थॉट्स और व्यूज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, हो सकता है इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। तो मज़ीद वीडियो को डिले किए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि एनआई होता क्या है, एनआई पे जॉब करना होता क्या, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एनआई और कैश इन हैंड है क्या, एनआई और कैश इन हैंड है क्या। एनआई पे जॉब करना का मतलब ये है कि आप नेशनल इंश्योरेंस पे जॉब कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने आपको इशू किया, यूके गवर्नमेंट ने आपको इशू किया हुआ है। उस पर जब आप जॉब करते हैं तो उस पर होता ये है कि आपके टैक्स डिडक्शन भी होती है, आपका इनकम टैक्स भी कटता है, आपका एनआई टैक्स भी कटता है और आपकी स्टेट पेंशन भी कटती है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें कटती हैं आपकी सैलरी में से। और कैश पे जॉब करने से होता ये है कि आपकी कोई भी चीज़ नहीं कटती, आप डायरेक्ट अपने एम्प्लॉयर से कैश लेते हैं। ठीक है, जो भी रेट फिक्स हुआ होता है, फॉर एग्जांपल आपका पर और 7 पाउंड है या 8 पाउंड है या 6 पाउंड है, जो भी डिसाइड हुआ है तो आपको पर और के हिसाब से दे देगा कैश और उससे आपकी कोई डिडक्शन नहीं होती। और किसी एनआई पे जॉब करने से होता ये है कि आपकी डिडक्शन होती है आपकी सैलरी में से, वो गवर्नमेंट यूके गवर्नमेंट काटती है। ठीक है, तो एनआई पे जॉब करना ठीक है या कैश पे, क्योंकि टैक्स तो कटना है। अब लोग टैक्स बचाने के लिए कोशिश करते हैं कि कैश पे जॉब करें। इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, चलें अब इसको प्रैक्टिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब आप कैश पे जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल मिनिमम, मैंने ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने देखा हो कि कैश पे आपको 8 पाउंड पर आवर दिया जाए। मतलब अगर मैं जॉब करता हूँ कैश पे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई मुझे 8 पाउंड दे पर आवर के हिसाब से, बहुत रेयर होगा, शायद मैंने कभी देखा नहीं है। तो मिनिमम जो है वो 7-6-5 पाउंड देते हैं पर आवर। चलो मैं इसको इस तरह कहता हूँ, मैक्सिमम मान के चलते हैं कि 7 पाउंड पर आवर दिया जा रहा है। मैं जॉब कर रहा हूँ, किसी के पास मुझे 7 पाउंड पर आवर के हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं 10 घंटे की शिफ्ट लगाता हूँ, 10 घंटे का एक दिन मेरा बनता है। अगर 10 घंटे मैं काम करता हूँ तो 7 मल्टीप्लाई बाई 10 तो ये बन के 70 पाउंड एक दिन के। अब 70 को मैं 5 दिन जॉब करता हूँ तो मैंने 50 घंटे जॉब किए, ठीक है, एक वीक में। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये बन के 350 मैंने 5 दिन काम, 350 पाउंड मैंने 5 दिन काम करके कमाया। और इसी को अगर मैं 6 दिन कर दूं तो मैंने दिए 60 घंटे, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 60 घंटे मैंने एक वीक के अपने एम्प्लॉयर को दिए जहाँ मैं जॉब करता हूँ। तो फिर मुझे मिल गए 420 पाउंड। ठीक है, 420 पाउंड मैंने 60 घंटे दे के अर्न किए। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड फिर अगर मैं एनआई पे जॉब करता हूँ, ठीक है, अब एनआई पे मैं जॉब करता हूँ, फॉर एग्जांपल एनआई में जो होता है नॉर्मली जो यूके की गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि आपने अपने एम्प्लॉय को मिनिमम जो वेज है वो देनी ही देनी है, और वो मिनिमम वेज है 10.43 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, या 45 हो गया आई थिंक, तो मुझे एग्जैक्ट अब पता नहीं है। तो अब एक घंटे का मुझे मिलता है 10.5, ठीक है, 10.5 पाउंड। ठीक है, तो 10.45 और मैं फॉर एग्जांपल 10 घंटे की शिफ्ट करता हूँ तो मेरे बन गए 104 पाउंड एक दिन के। ठीक है, अब इसमें मेरा टैक्स भी कटेगा 104 पाउंड में से, इनकम टैक्स कटेगा, एनआई कटेगा और मेरी स्टेट पेंशन भी कटेगी। ठीक है, वो इसलिए उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा छोटी सी। तो स्टेट पेंशन भी कटेगी, ये सारे टैक्स कटेंगे और मुझे लगता है जब ये कटते हैं तो आ जाके फिर मेरी सैलरी
बनती है मिनिमम 8.5 मे बी या 8 पाउंड। तो कैश इन हैंड पे मैं 7 पाउंड ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 8.5 और 8, कुछ भी कह लें, ठीक है। इसमें मेरा इनकम टैक्स, मेरा स्टेट पेंशन भी कटी, मेरा इनकम टैक्स भी कटा, मेरा NI भी कटा, तो मुझे सैलरी कितनी आई, 8 पाउंड या 8.5 पाउंड पर आवर के हिसाब से। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैंने 10 घंटे की ड्यूटी है मेरी पर डे के हिसाब से, तो 8 को मल्टीप्लाई मैंने किया 10, तो मेरे बन गए 80 पाउंड, ठीक है, मिनिमम। और अगर 8.5 के हिसाब से मल्टीप्लाई करूँ तो फिर मेरे बन गए 85 पाउंड। अब 80 पाउंड 10 घंटे मैंने जॉब की और 80 पाउंड्स कमाए, और मैंने नॉर्मली यहाँ पे होता है जब आप NI पे जॉब करते हैं तो आपको सैटरडे संडे ऑफ होता है आपका, ठीक है। गवर्नमेंट का ये लॉ है कि आप सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, उसमें फिर बैंक्स हॉलीडे भी होती हैं और वो पेड होती हैं, ठीक है। आपको कोई भी बैंक हॉलीडे आएगी वो पे मिलेगी, आपको एनुअली लीव्स मिलती हैं वो भी पेड मिलेंगी। यानी कि अगर आपको बैंक हॉलीडे आ रहा है तो भी पेड है, अगर आपको कोई एनुअल लीव्स आ रही हैं जो गवर्नमेंट ने देनी ही देनी है, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया हुआ है कि आपको, आपके एम्प्लॉयर ने आपको देनी ही देनी है, वो भी पेड मिलेंगी। तो आप जब पेड एनुअल लीव्स और हॉलीडेज़ भी आपको मिल रही हैं और क्रिसमस की छुट्टियां भी आती हैं वो भी मिल रही हैं, वो सब पेड हैं, तो फिर आपने घंटे आपके कम कंज्यूम हुए, आपकी एनर्जी कम लगी, आपके घंटे कम लगे, तो आपको सैलरी मिल रही है। कैश इन हैंड पे ऐसा नहीं है, आपने जितने घंटे लगाने हैं, 1 घंटा लगाया उसके 1 घंटे के पैसे मिल जाएंगे, अगर आपने 1 घंटा नहीं लगाया तो उसके नहीं मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेट हो जाता हूँ और मैं किसी दिन नहीं जाता तो पेड छुट्टियाँ तो है ही नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा हुआ ही नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ किसी किस्म का रिटर्न और मैं NI पे जॉब कर ही नहीं रहा, तो फिर मुझे छुट्टियों के पैसे नहीं मिलेंगे, उस छुट्टी के पैसे मेरा वो दिन ज़ाया हो गया, ठीक है। सो इट्स बिग डिफरेंट। और मैं 7-6 दिन काम करके 420 कमा रहा हूँ और मैंने NI पे 5 दिन काम करके उतने कमा लिए हैं 400, तो मेरे वहाँ पे मेरे घंटे लग रहे हैं 45, ठीक है, और वीक में, और यहाँ पे मेरे घंटे लग रहे हैं 60, ठीक है। फिर मैंने जाके 400 टच करना है, 400 का फिगर टच करना है वीक का, और यहाँ पे मैंने 5 दिन जॉब करके 400 का फिगर टच करना है। तो क्यों ना मैं अपने घंटे कम कंज्यूम करवाऊँ और प्रेफर करूँ कि NI पे जॉब करने की। मुझे लगता है कि NI पे जॉब करना एज़ कम्पेयर कैश इन हैंड इज़ बेटर देन। तो ये एक बिग डिफरेंस है जो लोगों को शायद नहीं समझ आता, और फिर लोग प्रेफर ही करते रहते हैं NI पे जॉब करने, कैश पे जॉब करने पे। तो कैश पे जॉब करते हुए रहें और अपना टैक्स कटने दें। टैक्स कट के भी आपको, चलो मैं कहता हूँ उतना ही मिल रहा है जितना आप कैश पे जॉब कर रहे हैं, लेकिन पेड हॉलीडेज तो मिल रही है ना, पेड लीव्स तो मिल रही हैं ना, जो कैश पे नहीं मिल सकती, ठीक है। फैमिली को टाइम दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जो एक नॉर्मली सोशल पर्सन को करना चाहिए। वो अपनी फैमिली के साथ इंगेज भी रहता है और अपनी जॉब्स के सर्कमस्टांसेस भी उसके मेंटेन रहते हैं, उसकी हेल्थ भी ठीक रहती है। कैश पे बहुत मुश्किल हो जाता है। सो देयर इज़ बिग डिफरेंस बिटवीन कैश इन हैंड एंड NI। आपको आपके घंटे कम लगते हैं, आपकी एनर्जी कम लगती है, आप कमाते उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हैं, कैश से थोड़ा ज़्यादा ही कमाते हैं। टैक्स कटेगा, गवर्नमेंट के पास आपका रिकॉर्ड होगा, आप टैक्स पेयर हैं, ठीक है। NI का ट्रैक कटने दें, इससे फ़ायदा होगा आपको, अल्टीमेट फ़ायदा होगा, इन फ्यूचर फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। सो ये एक डिफरेंस है। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो हमें मुझे ये समझ आई है कि NI पे जॉब करना कोशिश करें। अगर डिपेंडेंट्स आ रहे हैं तो NI पे प्रेफर करें जॉब ढूंढने की, ठीक है। NI पे जॉब ढूंढें, और स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो भी कोशिश करें अपने 20 घंटे NI पे जॉब करें, उसके बाद कैश पे करना है करते रहें, इट्स फाइन। सो ये एक कैलकुलेशन सी, ये एक थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा मैथ करेंगे तो समझ आएगी कि नहीं यार, NI पे जॉब करना बेहतर है एज़ कम्पेयर कैश इन हैंड। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है और इन्फॉर्मेटिव है और जो आना चाहते हैं उनके लिए ये एक लर्निंग है और कुछ सीखने को मिला है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।